पिताजी मानसिक संतुलन अपना खो दिए हैं। कभी दवाई खाते हैं, कभी नहीं खाएंगे, कभी फेंक देंगे, कभी गालियाँ देने लग जाएंगे, किसी को भी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लग जाते हैं। मतलब बच्चा जैसा भी संतुलन सही नहीं है, सही नहीं है, दिमागी तौर पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। स्टार्ट किए थे तो मगही बोलने में लोग कतराते थे। हम जब शर्माते नहीं थे, हम जब स्टार्ट किए ना मगही में बोलना, तो बहुत सारा कमेंट आया था, कौची तुम बोलता है गवार वाला भाषा। से हम मिले, आप अगर आप पूरे फैमिली के साथ हैं तो आप पूरे फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा कि ये विनय भारती हैं, ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर हम वही कंटेंट बनाते हैं स्टार्टिंग से ही अश्लील भरा या फिर अब्यूजिंग टाइप का, तो कोई भी हमको लगता है कि उतना साथ नहीं दे पाता जितना आज भी साथ दिया है। कॉमेडी मगही में कभी आया नहीं था, कभी कुछ कंटेंट, और जब मगही में हम बनाए तो लोग जब देखे ना तो अरे हमर भसवा में है, तो सब परिवार को दिखाना चालू कर दिया। बंगला बोलना नहीं छोड़ा है, गुजराती बोलना नहीं छोड़ा है, महाराष्ट्र वाले लोग मराठी बोलना नहीं छोड़ा है, तो हम बिहारी हो गए, गाय छोड़ दे बिहारी बोलना। मगध में अपना एक पहचान बनाने वाले विनय भारती हमारे साथ हैं। विनय भारती आजकल बहुत परेशान में हैं क्योंकि इनके पिताजी का तबीयत खराब था। इनके पिताजी छत पर से गिर गए थे। 2 महीने से पिताजी के इलाज में परेशान हैं, वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। एक कॉमेडी वीडियो बनाते थे, अपने भाषा मगध भाषा को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन इनके साथ दुख का पहाड़ टूट गया कि 2 महीना से आपको मनोरंजन नहीं दे रहे हैं। आपके मनोरंजन का साधन जो थे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए, अपने परिवार के बीच में उलझ गए। अब विनय भारती के पिताजी का हालत कैसा है, कब तक सुधार होगा, कब तक फिर वापस लौटेंगे, विनय भारती जिसे जानने के प्रयास करते हैं। कैसे पिताजी की तबीयत कैसा है? अभी तो कंडीशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, पहले से कुछ बढ़िया है। कैसे हुआ था पिताजी, कैसे गिरे थे, क्या हुआ था कि आप 2 महीना से अपने दर्शकों के बीच में नहीं जा रहे थे, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप परेशान हैं? हाँ, वही दिक्कत था कि 15 मई को मेरी बेटी का जन्मदिन था। अच्छा, तो पहला जन्मदिन था तो सोचे थे कुछ बढ़िया से धूम-धड़ाका होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। तो उसका तैयारी कर रहे थे और सुबह में हुआ तो सुबह पिताजी ऊपर छत पे आए। अच्छा, अब आए तो देखे कुछ ईंटा वगैरह इधर रखा हुआ था, तो सोचे कि कुछ बच्चा वगैरह गोड़ उड़ चूर लेगा, तो इसको हम उठा के देखिए साइड में कुछ रखा हुआ है, करकट दिया हुआ है कोना में, उस पर चढ़ा देंगे। और उस पर चढ़ा रहे थे और ये जो दिख रहा है बाउंड्री के जस्ट पैर रखे हुए थे, उस साइड गिर गए। और उस साइड 10 फीट नीचे छत है, यानी ईंटा रख रहे थे, ईंटा रखते कारण कहीं ना कहीं पैर पिछड़ गया होगा। वहाँ अनबैलेंस हो गया, वो करकट जो पकड़े थे वो टूट गया था, तो वो अनबैलेंस होकर के नीचे चले गए। तो उछी चले गए, उसके बाद नीचे जब गए तो दिक्कत हो गया कि ब्रेन में चोट लग गया और ब्लड जमा हो गया। अच्छा। ब्लड जमा हो गया तो ज़्यादा दिक्कत वही हो गया कि हॉस्पिटल चले गए। आप कैसे देखे कि मेरे पिताजी गिर गए हैं? हम यहीं पे थे। आप यहीं पे थे? हम यहीं पे थे, लेकिन किसको पता था कि क्या हो जाएगा। सही बात। तो वो दिक्कत था, पता नहीं चल पाया हम लोग को, और अचानक गिरे तो तुरंत हम नीचे गए, उनको उठाए पकड़े। हालांकि उनका ठीक था, कुछ नहीं था उस समय, तो बेहोश हो गए थे। अच्छा। गिरने के उपरांत बेहोश हुए थे, लेकिन 15-20 मिनट बाद होश आ गया था। तो प्लस पॉइंट रहा कि तुरंत होश आ गया था और यहाँ से तुरंत पावापुरी ले गए। पावापुरी से फिर रेफ़र किया PMCH। तो PMCH ज़्यादा लेट हो जाने के कारण हम बिहार शिप में एडमिट कर लिए। वो कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट चला, और हालांकि वहाँ भी ट्रीटमेंट चला तो सुधार हुआ ही था। बीच में फिर से गड़बड़ा गए, फिर से उनको घर में ही रखे हुए थे, फिर भी लूक मार दिया। अच्छा। तो ज़्यादा सीरियस हो गए, फिर बिहार शिफ्ट ले गए तो वहाँ भी संभल नहीं पाए, तो फिर पटना ले जाना पड़ा। और अभी उस समय से कुछ कंडीशन सही है, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जैसा कि जब बिहार शरीफ में थे तो कहीं ना कहीं वहाँ बिहार शरीफ के डॉक्टर हाथ उठा दिया था, जब फिर आप पटना दौरे भागे, जब हाथ उठा दिया तो किस समय मतलब लग रहा था कि अब दुख का पहाड़ परिवार पे तो उस समय तो देखिए सिचुएशन हम लोग को तो कंडीशन ऐसा बार कई मौका आया है जब लगा कि नहीं अब नहीं हो पाए, मतलब रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कई बार सिचुएशन बना है, तो क्या करें। अब उम्मीद तो खो नहीं सकते हैं। अब सोचते हैं कि चलो उम्मीद टूट गया है, लेकिन जब तक सांस है जब तक आस है, कहा जाता है कि जब तक सांस है जब तक तो लड़ेंगे ही, चाहे जो हो जाए। अभी पिताजी कहाँ हैं? अभी पिताजी राजगीर में ही घर पे आए हैं। पटना एम्स में 6-7 दिन रहे थे, वहाँ से डॉक्टर ट्रीटमेंट किया और बोला कि घर पे ट्रीटमेंट चलेगा इनका और लंबा समय इलाज चलेगा, क्योंकि अभी पिताजी मानसिक संतुलन अपना खो दिए हैं। कभी दवाई खाते हैं, कभी नहीं खाएंगे, कभी फेंक देंगे, कभी गालियाँ देने लग जाएंगे, किसी को भी भद्दी भद्दी गालियाँ देने लग जाते हैं। मतलब बच्चा जैसा भी संतुलन सही नहीं है, दिमागी तौर पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं। अब ये कंडीशन कब तक सुधरेगा डॉक्टर को एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। उनको लग रहा है हो सकता है 8 महीना भी लगे, 5 महीना भी लगे, साल भर भी लगे, या हो सके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ टाइम रह जाए। अच्छा विनय जी, जब पिताजी आपके गिरे, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप जूझ रहे थे, तो आपके बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पे आके आपको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए प्रेरित किए लोगों को, तो मतलब क्या लगा कि आपको हेल्प कुछ मिला है?
बिल्कुल बिल्कुल हमारे पटना के मानवाधिकार आयोग के ऋपुराज भैया हैं, उन्होंने सबसे पहले पहल किया, क्योंकि हम मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्या कहें, मतलब कभी बहुत लंबे समय से हम फेसबुक यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करें कि भाई थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप लोग का। लेकिन परिस्थिति सब कुछ करवा देता है। परिस्थिति करवा देता है, और उन्होंने देखा कि नहीं स्थिति सच में इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हमसे हिम्मत नहीं हुआ कि हम ऐसा बोले। उन्होंने ही सबसे पहले पोस्ट डाले और इसी को बोले विनय शेयर करो इसको, और जब तुम किसी को खुशियाँ दिए हो तो लोग तुम्हारे मजबूरी को समझेंगे ही, और तुम्हारे छोटी छोटी खुशियों के लिए वो अपना योगदान देंगे। तो अच्छा खासा हेल्प, तो मतलब इतना कहेंगे कि थोड़ा बहुत तो ज़रूर हेल्प हुआ है। हमारे जो स्थिति था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, क्योंकि 4-5 लाख रुपया कर्ज हो गया था, तो पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हेल्प हुआ है। हाँ, कुछ हेल्प हुआ यानी है। कहीं ना कहीं इंसानियत अभी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है, और हम तो कहें कि हमारे जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी इस चीज़ को देखे, समस्या को देखे और समझे, वो हर कोई आगे आए हैं। चाहे छोटी रकम बड़ी रकम मायने नहीं रखता है, अगर उनको अगर लग रहा है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम उनको समझ में आ रही है, हमारी प्रॉब्लम से उनको दुख हो रहा है, बस इतना ही काफ़ी है इंसानियत के लिए। आखिर विनय भारती ऐसा क्या काम किए कि सभी फॉलोवर्स के दिल में बसते हैं? अब विनय भारती खुद आके नहीं बोले, उनके दोस्त लोग बोले कि विनय भारती को मदद करना चाहिए, उन्होंने आगे आके चढ़-बढ़ के मदद किया। क्या मतलब ऐसा मगध में अपना जलवा बिखेर दिए विनय भारती जी? सबसे बड़ी बात, पहली बात है ना कि हम डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। कोई भी आकर के मिलना जुलना या फिर कहीं भी कोई बुलाए तो हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपसे हम मिलें, आप अगर आप पूरे फैमिली के साथ हैं तो आप पूरे फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा कि ये विनय भारती हैं, ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर हम वही कंटेंट बनाते हैं स्टार्टिंग से ही अश्लील भरा या फिर अब्यूजिंग टाइप का, तो कोई भी हमको लगता है कि उतना साथ नहीं दे पाता जितना आज जितना अभी साथ है। अभी साथ दिया है लोग। कहा कि अभी जो है पूरे फैमिली के इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार देखता है हमको। जहाँ तक हमको सूचना मिला है कि बहुत सारे माँ बहनें जो भी है पूरे परिवार एक साथ बैठ के देखते हैं, और उन्होंने प्रेरित किया नहीं विनय को थोड़ा सा हेल्प किया जाए। तो बहुत जगह से कॉल आया जहाँ पे उनकी मम्मी से बात किए, पापा से बात किए, फलना से बात किए, सारे लोग फैमिली एक तरह से ट्रीट किए। जो आपको चढ़-बढ़ के लोग मदद किए, तो कहीं ना कहीं आपका जब पिताजी भर्ती थे तो हौसला टूट रहा होगा, लेकिन जब लोग आपका फॉलोवर्स जब आपके साथ आया तो कहीं ना कहीं फिर ऊर्जा आपके पास आया कि नहीं, जो काम कर रहे थे अच्छा दिशा में काम कर रहे थे। इतना उम्मीद जड़ बन गया है कि अब हम अगर दिक्कत होता है तो किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी हम जाके ट्रीटमेंट करवाएंगे, और उनका हेल्प यही इसीलिए हम हेल्प लिया गया है कि ताकि आगे का ट्रीटमेंट हम कर सकें, क्योंकि जो पहले प्रीवियस में अभी लंबा चलेगा, क्योंकि प्रीवियस में ट्रीटमेंट चला जो हुआ वो तो कर्ज लेकर के किए थे, लगभग 3-4-5 लाख रुपये लग गया था, 4 लाख लगभग अप्रोक्स में। तो वो सारे पैसे तो थे नहीं पास में। अभी फिलहाल 2 साल भर पहले घर बना है, तो घर बनाने में तो सारा इन्वेस्टमेंट चला गया था, तो जो पैसा कमाए जो लगा दिए थे, तो ये दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी है कि हमने जो बनाया, लोगों का दिलों में जगह जो बनाया, वो कहीं ना कहीं काम आया है, आज दिख रहा है। और लोगों का सपोर्ट से लगता है कि नहीं आज भी इंसानियत जिंदा है, और जो हम खुशियाँ दिया है वो हमें लौट रहा है। आप फिर खुशी दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि हमारा देखिए अभी ऐसा 2 महीने में कुछ 2-3 दिन से ही मुस्कुरा पा रहे हैं। पहले तो मुस्कान ही गायब हो गया था। 2 महीने के बाद मुस्कान आया है चेहरा पे। बिल्कुल बिल्कुल आया है। और अब अपने दर्शकों को मुस्कान कब दीजिएगा? बस बिल्कुल कोशिश में है कि हमारे पिताजी पहले से कुछ बढ़िया कंडीशन में है, तो कर्ज भी हो गया है, तो हम तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि काम करेंगे तभी उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो आएगा जल्द में ही, मतलब ज़्यादा नहीं वेट करना पड़ेगा, सप्ताह 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी वेट करना पड़े, हम कोशिश करेंगे कि फिर से आप लोग को हंसाएं। और राजगीर में मलमास मेला भी लगने वाला है, इससे भी आपका कुछ? हाँ मेला तो लगेगा, मेला भी इससे भी कुछ वीडियो बनाने वाले हैं? बनेगा। अभी लेटेस्ट में कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया से, तो ऐसे खैर दूर थे, दूसरा कोई कंटेंट कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अभी फुर्सत मिला थे देखे हैं। कुछ कंटेंट है जो बनाने लायक है अभी, जैसे टमाटर का भी रेट जो है बहुत हाई है, सेव से भी ज़्यादा, सेव से भी ज़्यादा हो गया है। अभी एक SDM साहिबा पर ज़्यादा कुछ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिमाग में आया है, तो कुछ बनाते हैं इसी सब टाइप में। विनय भारती जी एक क्यों सोचे कि मगही को ही प्रमोट किया जाए? मगही को मतलब मगही भाषा बोलने में अच्छा लगता है क्या? नहीं, प्रमोशन हुआ है मगही का भाई। हम बहुत प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन करने वाले विनय भारती हैं। जब हम स्टार्ट किए थे तो मगही बोलने में लोग कतराते थे। हम जब शर्माते नहीं थे, हम जब स्टार्ट किए ना मगही बोलना, तो बहुत सारा कमेंट आया था, कौची तुम बोलता है गवार वाला भाषा।
हाँ, बोलता था क्या तुम ये सब आए बाय भाषा बोलते हो यार, खराब लगता है सुनने में। तो सुनने में क्यों खराब लगा भाषा? क्योंकि आपने पहले ही छोड़ दिया था बोलना इस सब चीज़। प्रयास कभी ना किया। प्रयास कभी नहीं किया। अब आप देखिए कहीं भी जाते जब हैं विनय भारती प्रयास करने के प्रयास किए तो कहीं ना कहीं सब जुड़ने लगे। जुड़ने लगे, क्योंकि हम हमसे पहले हम देख रहे थे कि हमारे एक दो भाई हैं हमारे मगधी बॉयज करके, तो वो दोनों पहले पहल किए थे मगही में लाने के लिए, लेकिन वो अपने अनुसार से लोगों का जो है मुद्दा उठा रहे थे। तो हम सोचे चलो मुद्दा तो उठा रहे हैं, कुछ कॉमेडी नहीं आया तक मगही में, तो हम कॉमेडी स्टार्ट किए। और कॉमेडी में हर कॉमेडी मेरा देखिएगा ना कुछ कुछ मैसेज रहता है लास्ट में, कोई भी सामाजिक मुद्दा को लेकर के या कुछ भी लेकर के। तो हम सोचे चलो इस बहाने मुखिया जी वाला बनाए थे वीडियो, बहुत वायरल हुआ। हाँ, बहुत वायरल हुआ था। तो रीजन है कि कॉमेडी मगही में कभी आया नहीं था कभी कुछ कंटेंट, और जब मगही में हम बनाए तो लोग जब देखे ना तो अरे हमर भसवा में है, तो सब परिवार को दिखाना चालू कर दिए कि उसके बाद तो मगही का बहुत सारे क्रिएटर बने हैं। लेकिन ये कहेंगे कि हाँ स्टार्टिंग तो हम लोग ही किया था। अपने भाषा को प्रमोट करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि बंगाली बंगला बोलना नहीं छोड़ा है, गुजराती गुजराती बोलना नहीं छोड़ा है, महाराष्ट्र वाले लोग मराठी बोलना नहीं छोड़ा है, तो हम बिहारी हो गए, गाय छोड़ दे बिहारी बोलना। सही बात है। तो विनय भारती का अब जल्द में ही वीडियो कुछ आने वाला है, सेव पर आएगा, चाहे टमाटर पे आएगा, चाहे राजगीर मलमास मेला पे आएगा, चाहे वो एसडीएम महोदय जो हैं, मतलब उन पे क्या कीजिएगा? एक शब्द बोलिए कि जो एक चपरासी पढ़ा लिखा के उनको वहाँ तक पहुँचाया, आज कहते हैं तुम तलाक ले लो। देखिए ये तो उनका पारिवारिक मैटर है, लेकिन उनकी एक ऐसा कहानी सुनने में कैसा अजूबा नहीं है? कहानी वो वायरल होने से क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे लड़कियों को ज़िंदगी खराब हो गया जो ससुराल में पढ़ना चाह रहे थे, जिनको लोग पढ़ाना मतलब कुछ मोटिवेशन खौफ हो गया, कहीं ना कहीं खौफ हुआ है। और सही बात है, अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लगभग 200 परिवारों ने अपने बहुओं को जो है वापस बुला लिया पढ़ने से, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। तो कहीं कहीं प्रभाव तो पड़ा है उस चीज़ का। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी अगर कोई मैटर होता है तो पब्लिकली नहीं होना चाहिए, घरेलू मैटर को, और उससे प्रभाव पड़ता है, समाज पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। चलिए, हमारे साथ विनय भारती जी थे। इन्होंने कह रहे थे कि अब जो 2 महीना से हम अपने पिताजी के इलाज में जूझ रहे थे, कहीं ना कहीं इससे बाहर कुछ निकलते हुए दिख रहे हैं, और जो भी हम अपने दर्शकों को कॉमेडी के माध्यम से इंटरटेनमेंट देते थे, कहीं ना कहीं फिर वापस लौट रहे हैं, और फिर अपने मगधी आवाज़ को प्रमोट करेंगे, और फिर वीडियो बनाएंगे। अब टमाटर का रेट बहुत महंगा हो गया है, सेव से भी ज़्यादा महंगा है। कहीं ना कहीं हो सकता है विनय भारती का टमाटर पे वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।